नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपका अपना प्रोग्राम लेकर जियो जी भर के। जियो जी भर के, जियो जी भर के। आज एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जिसको सुन के मुझे पता नहीं कि आप एक्साइटेड फील करेंगे, थोड़ा डिसअपॉइंट फील करेंगे या कैसा फील करेंगे ये कह नहीं सकता, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा तो मैं एक बात पक्के से कह सकता हूं कि आपकी दिल की गहराइयों को चीर देगा, आपकी दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको इमोशनल कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आत्मा को जगा दे, ऐसा भी हो सकता है कि आंखों से टप टप आंसू बरस पड़े। जरूरी है आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त बुक जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। जब भी मैं थोड़ा निराश होता हूं, उदास होता हूं, डाउन होता हूं, होता ही है। हम सब लोग जीवन के अंदर कभी ना कभी ऐसे मोमेंट सबकी जिंदगी के अंदर आते हैं जब हम थोड़ा सा लाइफ के अंदर लो फील करते हैं। जब मैं लो फील करता हूं तो मैं उस बुक को पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं, सुन लेता हूं, एंड आई ऑलवेज गेट देन रिचार्ज। तो आज एक बुक के आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी कहीं ना कहीं जीवन के अंदर थोड़ा जागरण आ पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपके साथ एक बुक की चर्चा करने जा रहा हूं। वो बुक दिमाग को हिलाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली। उस बुक का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। यस, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ये बुक लिखी है एक लेडी ने, ब्राउनी वेयर। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत भी हो। ये बुक जिसने लिखी है, ब्राउनी वेयर ने, वो एक नर्स थी जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर काम करती थी। एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर काम करती थी जैसे इंडिया के अंदर ICU होते हैं, इसी तरह से एक ऐसा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। इंडिया के अंदर होता नहीं होता मुझे नहीं पता है, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस हॉस्पिटल के अंदर ये काम करती थी उस हॉस्पिटल में एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को शिफ्ट किया जाता था जिनकी लाइफ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल की होती थी, जिनको अंततः इस दुनिया से विदा लेना ही था। और मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह थी कि जो पेशेंट वहां पर शिफ्ट होते थे उनको भी पता था, उनको भी पता होता था कि हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बची। और ब्राउनी वेयर जो कि नर्स थी, इस बुक की लेखक थी, उसको भी पता था। अब ये बड़ा ही एक रोचक भी कह सकते हैं, डिसअपॉइंटिंग भी कह सकते हैं, बट था ऐसा ही। तो हुआ क्या, ब्राउनी वेयर के पास एक दिमाग में आइडिया आया कि जितने भी लोग यहां आ रहे हैं सबको पता है कि उन्होंने महीने, 2 महीने, 6 महीने में विदा हो जाना है। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि हर इंसान के मरते वक्त कोई ना कोई रिग्रेट्स जरूर होते होंगे। और कहते हैं कि जब इंसान मरने की कगार के ऊपर होता है, इस दुनिया को विदा कहने की कगार के ऊपर होता है, तो कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलता। ब्राउनी वेयर को भी ये आइडिया था। तो उसने सोचा कि जितने भी लोग यहां पर हैं, ये विदा होने वाले हैं दुनिया से अगले कुछ महीनों में, तो मैं सबसे कुछ सवाल पूछती हूं। सवाल ये पूछूंगी कि आप अपने जीवन के जो भी रिग्रेट्स हैं वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। और मजेदार बात ये थी, जितने भी वहां पर पेशेंट्स थे उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं थी आपस में। डिफरेंट कास्ट, क्रीड, डिफरेंट इनकम ग्रुप के अंदर थे। तो ब्राउनी वेयर ने सबसे ये सवाल पूछा कि आप अपने कुछ रिग्रेट्स बताइए मेरे को, जो आपको लगता है कि जब आप मर रहे हैं तो आप अपने रिग्रेट्स मेरे साथ शेयर किए कि काश जिंदगी में ऐसा ना किया होता। तो उसने सब लोगों से रिग्रेट्स पूछे। जब उसने रिग्रेट्स पूछे तो जो फैक्ट निकल के आए, ब्राउनी वेयर ने उन सब फैक्ट्स को स्टडी किया, इकट्ठा किया और उसमें से निचोड़ निकाला टॉप 5 रिग्रेट्स का, जो कि मरते हुए आदमी के होते हैं। तो आज मैं आपके साथ वो रिग्रेट शेयर करने जा रहा हूं जो इंसान के मरते वक्त जरूर होते हैं। इसका बनाने का वीडियो का सिर्फ इतना ही कारण है ताकि जब हम इस दुनिया से विदा होएं या विदा होने के कगार पे हो तो कम से कम इन रिग्रेट्स में से हमारा कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए।
ये जो विषय है, जब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लास्ट डे के अंदर ये स्लाइड जरूर दिखाता हूं। एंड ट्रस्ट मी, जब ये मैं टॉप 5 रिग्रेट्स की स्लाइड दिखाता हूं तो जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह जाती है और मेरे भी यार गूज बम्स हो जाते हैं जब मैं ये स्लाइड दिखाता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉप 5 रिग्रेट्स कितने जबरदस्त रिग्रेट्स हैं जो हर इंसान के मरते वक्त होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 रिग्रेट्स की लिस्ट को। रिग्रेट नंबर 1, पहला रिग्रेट ये था कि काश मैंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया होता। जो मैं करना चाहता था वो मैं कर लेता, मैं दूसरों के हिसाब से नहीं जिया होता। मेरा मन करता था कि मैं गाना गाऊं और मैं सिंगर बनूं, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मेरा मन करता था कि मैं इंजीनियर बनूं, बट पिताजी ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट पिताजी ने मुझे इंजीनियर बना दिया। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया, जरूर आप देखिएगा जाके। आप पूरी जिंदगी उन लोगों के हिसाब से जीते हैं जिनका आपकी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आपके जीवन में। आप उन लोगों के लिए अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स को मार देते हैं। तो ये पहला रिग्रेट था कि काश मैंने जीवन के अंदर वो किया होता जो मैं करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया। ये था पहला रिग्रेट। दूसरा रिग्रेट आपको बता दूं, दूसरा रिग्रेट ये था कि क्या जितना मैंने जीवन के अंदर काम किया, जितना मैंने हार्ड वर्क किया, क्या उसकी उतनी ज़रूरत थी। मैं आपको यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप हार्ड वर्क मत कीजिए, लेकिन किस कीमत पे। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जब पार्टिसिपेंट के चेहरों की तरफ देखता हूं, उनसे पूछता हूं कि कितने घंटे काम करते हैं। ट्रस्ट में आप भी शायद उनमें से होंगे जो दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, या शायद 14 घंटे, 15 घंटे भी, आप 16 घंटे भी आप काम करते होंगे। अपने आप से पूछिए, इतने काम की जरूरत है? और जितना काम हम कर रहे हैं किस कॉस्ट के ऊपर कर रहे हैं? और जानते किस कॉस्ट की बात कर रहा हूं? मैं उस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, आप अपनी फैमिली से कितना दूर रहते हैं, अपने बच्चों से कितना दूर रहते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से कितना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अगर इस कीमत के ऊपर आप इतना काम कर रहे हैं और एक छोटी सी सफलता हासिल कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट वर्थ। ये रिग्रेट था नंबर 2 कि इंसान को लगा कि काश मैंने इतना काम ना किया होता जितना मुझे जरूरत थी, वो बहुत मेरे को परमात्मा ने दिया था। बट आपको ये संदेश नहीं देना चाहता हूं कि आप जिंदगी के अंदर सफल ना हो और हार्ड वर्क ना करें। ये संदेश नहीं दे रहा हूं, मैं ये संदेश दे रहा हूं कि आप जिंदगी के अंदर हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम जरूर दीजिए। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी सफलता का कोई मोल ही नहीं है। अब बात करते हैं रिग्रेट नंबर 3 की। काश मैंने अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर किया होता। यस, यह है रिग्रेट नंबर 3 कि काश मैंने अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर किया होता। किसने रोका था आपको? आपने खुद रोका था अपने आप को। आपने अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करी। मैं किसी से शादी करना चाहता था, किसी से मोहब्बत करता था, नहीं कर पाया। मैं किसी को आई लव यू बोलना चाहता था बट नहीं बोल पाया। जब मैं यहाँ पर आई लव यू की बात कह रहा हूँ तो मैं रोमांटिक बात नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ रोमांस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप अपने पिताजी को कभी कहना चाहते हो कि मेरे पिताजी ने मेरे जीवन के अंदर बहुत मेहनत करके मुझे पाला पोसा, बहुत अच्छा मेरी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क करके मेरे को कहीं ना कहीं एक मुकाम दिया। तो मैं पिताजी को बड़ी बार मन करता था बोलूं पिताजी आई लव यू, लेकिन मैं कह नहीं पाया। मेरे भाई ने मेरे जीवन के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया और मेरा मन करता था कभी भाई को गले लगाऊं और बोलूं भाई आई लव यू, लेकिन नहीं कह पाया। मेरी माँ ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरे जीवन के अंदर, अपना पेट काट के मुझे पाला, मेरे लिए अच्छी अच्छी खाने बनाए, मेरे लिए अच्छी रोटियां बनाई, खुद आग के सामने झुलसी, लेकिन मेरे पेट की भूख शांत करी। और मेरा मन करता था माँ मैं आपको कहूँ आई लव यू, लेकिन मैं नहीं कह पाया। तो काश मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाता उनके साथ जिनको मैं प्रेम करता था। या दूसरी तरफ एक छोटी सी बात के ऊपर मैंने किसी रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, किसी दोस्त को, किसी मित्र के, किसी रिश्तेदार को हर्ट कर दिया मैंने, और मुझे पता था कि मेरी वजह से वो हर्ट हो गया। जाने जाने में मेरा मन करता था यार इसको बोलूं, और मेरा मन करता था कि इसको गले लगा लूं और इसको बोलूं दोस्त आई एम सॉरी,
लेकिन अपनी ईगो की वजह से, अपने अहंकार की वजह से नहीं कह पाया आई एम सॉरी। कितना रिग्रेट रहा होगा यार। कम से कम इस रिग्रेट के साथ आप मत जिए, आप मत जाइएगा इस दुनिया से इस रिग्रेट के साथ। नाउ रिग्रेट नंबर 4, काश 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 मैं अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिनके साथ मैंने बचपन में खेला, जिनके साथ स्कूल में रहा, जिनके साथ कॉलेज के अंदर रहा, काश मैं उनके साथ टच में रहता। आज कौन सा दोस्त कहां पर है कुछ पता नहीं, कौन सा दोस्त क्या कर रहा है कुछ पता नहीं, जिंदा भी है नहीं है कुछ पता नहीं, काश मैं उनके साथ टच में रहता। ये रिग्रेट था नंबर 4। मेरे से पूछिए दोस्त, मैं सच में कहता हूं यार, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने बहुत से अपने दोस्तों को री इन्वेंट कर लिया, ढूंढ लिया है उनको, कॉमन फ्रेंड्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, उनके नंबर मैंने कहीं ना कहीं से निकाल लिए। मैं हर महीने उनको फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कैसे हो भाई, कैसे हो चरणजीत, याद है यार कॉलेज में कितनी मस्ती किया करते थे, याद है यार वो लड़की बड़ी सुंदर होती थी उसके पीछे जाते थे। ये वो यादें जिनको मैं ताज़ा कर लेता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं यार सूद तो हमेशा हमें कॉल करता है, हर महीने हमें कॉल करता है, पर हमने तुझे कभी कॉल नहीं किया। मैं कॉल करने ही वाला था, मैंने कहा यार तूने कॉल किया, मैंने कॉल किया, एक ही बात है। तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जिनको आप बचपन में खेलते थे, जिनके साथ आपने समय बिताया था, कभी उनसे बात करके देखिए, कभी उनके साथ बैठिए, कभी उनके साथ खाना खाइए, कभी उनके साथ वो पुरानी बातों को छेड़िए, जो मोमेंट्स आपने उनके साथ जिए हैं उनको शेयर कीजिए। आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि शायद आप उसको खरीद नहीं पाएंगे कभी, आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या खुशी का एहसास होगा। सो ये था रिग्रेट नंबर 4 कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ टच में रहा। नाउ कम्स रिग्रेट नंबर 5, काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता। तो मैं आपसे पूछता हूं, किसने रोका, किसने रोका आपको खुश रहने से? आपने खुद अपने आप को रोका खुश रहने से। किसी प्रधानमंत्री की, आपको किसी चीफ मिनिस्टर की इजाजत नहीं लेनी पड़ती है खुश रहने के लिए। लेकिन मेरा स्पिरिचुअल मास्टर जानते हैं क्या कहता है? बड़ी जबरदस्त बात कहता है मेरा स्पिरिचुअल मास्टर। वो कहता है कि आज के युग के अंदर इंसान इतना अभ्यस्त हो गया है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतना एक्सपर्ट हो गया दुख के साथ जीते जीते कि उसको खुशी से डर लगता है, और खुशी आती भी है तो डर जाता है, महसूस नहीं कर पाता उस खुशी को, और पूरा जीवन अपना दुख में बिता देता है। अरे दोस्त, अगर आप जीवन में किसी भी चीज से, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है उसको कीजिए, डरिए मत। मत सोचिए दुनिया क्या कहेगी, मत सोचिए लोग क्या कहेंगे। ये वो लोग हैं जो आपके जीवन में कभी काम नहीं आए थे और आगे भी काम नहीं आने वाले। मैंने शायद किसी से सुना था, एक वीडियो में मैंने बात भी करी थी कि 90% लोग इस दुनिया में खुश हैं कि आप दुखी हैं, और जो 10% बचे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुखी हैं कि आप दुखी हैं। तो किन लोगों के लिए आप सोच रहे हैं कि काश मैंने अपने आप को खुश रखा होता? जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो काम आप जरूर कीजिए। कभी मन करता है यार मैं गाना गाऊं, किसने रोका? कभी मन करता है कि यार आज मैं म्यूजिक लगा के डांस करूं, मुझे खुशी मिलती है, किसने रोका? आपने खुद अपने आप को रोका होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं गाना गाऊंगा, अगर मैं डांस करूंगा तो घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मित्र क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, किसी को पता ना चल जाए। अरे दोस्त, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं हमेशा आपको कहता हूं लाइफ इज ओनली वंस। सो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। ऐसी बात मत कीजिए जिससे दूसरों को हर्ट कर दें। मैं खुशी की बात, ब्रीच ऑफ फ्रीडम की बात नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा काम कीजिए जिससे दूसरे दुखी हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको आंतरिक, मानसिक, हृदय से खुशी मिलती है, तो वो काम जरूर कीजिएगा जीवन में। ये थे टॉप 5 रिग्रेट्स। मैं पक्के से कहता हूं यार कि जब मैं इस दुनिया से विदा होऊंगा तो ये टॉप 5 रिग्रेट्स मेरे जीवन में नहीं होंगे। मैं कमिटेड हूं इस बात के लिए। हाँ, कोई और रिग्रेट आ जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं, बट ये टॉप 5 रिग्रेट्स में से मेरे जीवन में एक भी रिग्रेट नहीं है। और जब मैं इस दुनिया से विदा होऊंगा तो एक भी रिग्रेट मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा पे नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं जब आप इस दुनिया से विदा हों तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। खास करके इन टॉप 5 रिग्रेट्स में से तो नहीं होना चाहिए। हमेशा कहता हूँ यार, अपने जितने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, मैं इसमें एक ही बात बोलता हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। लाइफ इज ओनली वंस, लाइफ इज ओनली वंस एंड लाइफ इज ओनली वंस। जब भी मैं जिंदगी के अंदर थोड़ा डिप्रेस फील करता हूँ, लो फील करता हूँ, डिसअपॉइंट फील करता हूँ,
तो मैं एक ही मंत्र का उच्चारण करता हूं, लाइफ इज ओनली वंस, लाइफ इज ओनली वंस, लाइफ इज ओनली वंस, लाइफ इज ओनली वंस। ये पुनर्जन्म के चक्कर में मत रहिएगा कि दोबारा पुनर्जन्म होगा। जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। जो पल आपने हंसी से खुशी से बिता लिए, समझ लीजिए स्वर्ग आपके अंदर उतर आया है, और जब आप दुखी हैं तो समझ लीजिए कि नर्क आपके अंदर समा गया है। तो यही है स्वर्ग और यही है नर्क। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि आपको आत्मा पे थोड़ा चोट लगी हो, कुछ खिंचाव आया हो, आना ही चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे मुद्दे, ऐसे टॉपिक्स ढूंढता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपके जीवन में हंसी आए, जिसके आप जीवन में खुशी आए, आप अपने आप को बेहतर कैसे इंसान बना पाए, हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर ह्यूमन लाइफ। ऐसे टॉपिक आपके साथ मैं शेयर करता रहा हूँ और आगे भी शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। अगले वीडियो में आपके साथ फिर एक जबरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हो जाऊंगा। सो जाते हुए हमेशा कहता हूँ, जियो जी भर के। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा।